हेलो। आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो के ही कंटिन्यूशन में है, हैप्पीनेस से रिलेटेड। और आज हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चों को अनजाने में हैप्पीनेस के पीछे भागना कैसे सिखाते हैं, यानी उसको चेज़ करना कैसे सिखाते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, वो नॉर्मली जो है हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में ही रहते हैं। उनकी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो जो होती हैं वो होती है थीटा और डेल्टा। अब ये ब्रेन वेव्स के टाइप्स हैं। ये इस वीडियो में मैं अगर उनके बारे में डिस्कस करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि ये जो 2 ब्रेन वेव्स होती हैं, एक्चुअली ब्रेन भी होता है उसमें, उनको उनका ब्रेन वेव्स के हिसाब से हम उनको उसको फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये जो 2 ब्रेन वेव्स हैं उसका कनेक्शन होता है हैप्पीनेस एंड पीस एंड सेरेनिटी, कामनेस और इमेजिनेशन। तो एक तरह से कहते हैं ना, एकदम फेरी टेल वर्ल्ड में जो रहने वाली ब्रेन वेव्स हैं ये सब। तो वो उनका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग होता है। सो बच्चों को आपने देखा होगा ना, हमेशा खुश रहते हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि भाई हैप्पीनेस के पीछे भागो। अब कैसे कर रहे हैं हम? तो हम मान लीजिए बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा बहुत अच्छा इंटेंशन है कि चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब मान लीजिए बच्चा बर्थडे पार्टी में थक गया या बहुत ओवर स्टिमुलेटेड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों को देखा और थोड़ा-सा ओवर एक्सर्शन जैसा हो जाता है उनको। या तो बहुत ज़्यादा जो उनको अटेंशन मिलता है तो उससे भी थोड़े से ओवरवेल्म हो जाते हैं। या इन जनरल टायर्डनेस भी होती है उनको, क्योंकि छोटे हैं तो उनमें एनर्जी भी उस हिसाब से होती है। एकदम बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी हो जाएँगे, उसके बाद में फिर दे विल जस्ट ड्रेन एंड उनको फिर बार-बार सोना भी पड़ता है टू रीगेन द होल एनर्जी। और हम नहीं समझते और हम उनको सोचते हैं कि खुश ही रहें बस ये। तो हम क्या कहते हैं, हम फिर ऐसे कहते हैं, अरे हमने इतना कुछ किया और फिर भी तो तुम खुश नहीं हो रहे हो। तो बच्चा ना ये सोचता है कि अच्छा, मुझे जो है ना खुश रहना है बिकॉज़ ये बर्थडे हो रही है, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं इसलिए। तो अब जो है ना वो एसोसिएट करना शुरू कर देता है हैप्पीनेस और पार्टी, हैप्पीनेस और कुछ सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, रादर देन कि ऑलरेडी स्टेट ऑफ बीइंग में ही है वो हैप्पी। तो वो तो नहीं, अब उसको याद रहेगा, अब उसको वो चेज़ करना सीख जाएगा कि अच्छा, मुझे तो अब यहाँ पे मुझे खुश होना था। अब कितना उल्टा-पुल्टा हो गया ना ये सारा। अब दूसरा होता है कि हम मान लीजिए कुछ टॉय लेके आए। तो टॉय लेके आए तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं बच्चों को? आर यू हैप्पी? खुश खुश हो गए? अब बच्चे ने, जो कि उनका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग था, उससे हट के अब वो उसको चेज़ करेगा कि अच्छा, टॉय यानी उसको खुशी मिलती है टॉय से। तो अब जो है ना, अब वो बच्चा टॉय को यू नो एसोसिएट कर लेगा हैप्पीनेस के साथ। अब अब वही बच्चे फिर आगे जाके चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे। अब जैसे बड़े होते हैं ना हम लोग, तो कैसे कहते हैं, मुझे ये कार मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये हो जाए, ये वो हो जाए। या फिर हम कहते हैं ना कि चीज़ों में या किसी अकम्प्लिशमेंट में, यानी कि कुछ हमने हासिल कर लिया या कुछ हमने पा लिया, कुछ जीत गए। वो सारा जो है ना उसको चेज़ करने में ही फिर पूरा हमारा टाइम जाता है। आप देखते हैं ना, आजकल हम बड़े भी कितना हैप्पीनेस को चेज़ करते हैं, हम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग जो हैप्पी है, वो हम भूल ही गए हैं। हमारा सारा ध्यान बीइंग हैप्पी के बजाय चेज़िंग हैप्पी में हो गया है, डूइंग समथिंग में हो गया है। हर चीज़ को हम डूइंग में हमने कन्वर्ट कर दिया रादर देन बीइंग। जैसे कि हम कुछ भी शांत नहीं बैठ पाते हैं या शांति से अपनी अंदर की शांति को या खुशी को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम हमारा ध्यान किसी न किसी चीज़ को चेज़ करने में लगा हुआ है। तो अब तो ये तो नहीं चाहेंगे ना हम अपने बच्चों के लिए। तो हम आज से बच्चों को ऐसे एसोसिएशन नहीं करेंगे। उनको जस्ट लेट देम बी, क्योंकि उनका तो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। तो हम उसको ज़्यादा, हमें उसको कुछ करना ही नहीं है और हम फालतू उनको पीछे बस पड़े रहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो, इसमें खुशी है, उसमें उसमें खुशी है। रादर देन उनको जस्ट लेट देम बी, यानी उनको जो जैसा है उनको बस अपने आप के साथ टच में रहना सिखाइए। बहुत सिंपल उसका एक प्रैक्टिस ये होगा कि उनको कहीं बाहर घूमने ले जाइए, पार्क में या नेचर में।
तो नेचर में उनको जो ऑलरेडी शांति जो है वहाँ पे और जहाँ उनको वैसे भी खुशी मिलती है, अगर आप उनको ले जाएँगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो महसूस करेंगे तो वो उनके माइंड में आएगा कि अच्छा ये ऐसा मुझे फ़ील होता है। उसमें बोलिए मत कि तुम खुश हो गए या शांति मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं। उनको अपने अंदर ही उसको कनेक्ट होने दीजिए अपने आप के साथ और उस शांति के साथ और उस खुशी के साथ। दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। तो आज से हम यही करेंगे कि बच्चों को हम किसी भी चीज़ में एसोसिएशन नहीं करेंगे कि खुश हो गए या खुश हो या ये खुशी है या वो है। उनको बस अपने आप के साथ जो कनेक्शन है उसको हम बनाना सिखाएंगे और फिर देखेंगे कि बच्चे एक्चुअली कैसे हमेशा खुश रहेंगे। और जो भी जैसे चढ़ाव-उतार आता भी है, वो आएगा और चला जाएगा। हम उनको चेज़ करना नहीं सिखा रहे, हम उनको स्टेट ऑफ बीइंग में रहना सिखा रहे हैं। और ये बहुत छोटी-सी बात सुनने में लगती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट थिंक अबाउट दिस। आप सोचिएगा और अगर कोई इनसाइट आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट बी हैप्पी, लेट देम बी, उनको बस अपने आप से कनेक्ट करिए और हैप्पी पेरेंटिंग।